जम्मू कश्मीर बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन एक ना नया प्लान कर रहा है। प्लान ये है, आपका ओपन एग्जामिनेशन, चाहे हम बात करें 10th क्लास की, 11th क्लास की या 12th क्लास की, आपका ओपन एग्जामिनेशन होगा। अब ये ओपन एग्जामिनेशन का सिलसिला चला क्यों? देखो, एक कल नोटिफिकेशन निकाला जेके बोर्ड ने, जिसके तहत उन्होंने ये चीज कही कि यहाँ तो आपका सिलेबस रिड्यूस होगा, 15 से 20% सिलेबस आपका रिड्यूस किया जाएगा, या फिर आपको ओपन एग्जामिनेशन होगा। अब भैया, ये ओपन एग्जामिनेशन किस बला का नाम है? तो ओपन एग्जामिनेशन को समझने के लिए ना हमें कुछ एग्जांपल समझने पड़ेगी, जिसके तहत हमें ओपन एग्जामिनेशन का फॉर्मूला, ओपन एग्जामिनेशन का जो ट्रेंड चलता है, ये समझ में आएगा। तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं अपना ओपन एग्जामिनेशन को समझना। तो चलिए, ओपन एग्जामिनेशन को भाई अगर हम समझे ना, तो ओपन एग्जामिनेशन में दो चीजें आपको आती है। ओपन एग्जामिनेशन में एक चीज तो आपको आती है इंटरनल चॉइस, और दूसरी चीज आती है आपको ओवरऑल चॉइस। भाई यहाँ पे मैं वीडियो बना रहा हूँ, जो भी डाउट है वो मेरे को पता है क्या क्या डाउट आते हैं, सारे मैं आज के इस वीडियो में कवर करूंगा। लेकिन फिर भी अगर आपको कोई डाउट आते हैं तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है 6006504956। हमारे असिस्टेंट साहब आपसे बात कर लेंगे। अगर आपके पास कोई भी डाउट आता है तो आप जरूर से हमें कंसर्न कर सकते हो। हम ऐसे नहीं है कि आपका रिप्लाई नहीं देंगे। आपका कोई भी डाउट है, आपके डाउट का सॉल्यूशन हम आपको प्रोवाइड करवाएंगे। भला ओपन एग्जामिनेशन की अगर हम बात करें, इसमें दो चीजें आती है। जहां तो बोर्ड वाले आपको इंटरनल चॉइस देंगे, इंटरनल चॉइस मतलब जितने भी आपको वेरी शॉर्ट आएंगे, जितने भी आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे, जितने भी आपको सर शॉर्ट आंसर आएंगे, लॉन्ग आंसर आएंगे, उन सभी में इंटरनल चॉइस दी जाएगी। बेसिकली अभी तक होता क्या है, हमें सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग आंसर में इंटरनल चॉइस दी जाती है। लॉन्ग आंसर में क्या दी जाती है? लॉन्ग आंसर में इंटरनल चॉइस दी जाती है। बट वेरी शॉर्ट में, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में, शॉर्ट आंसर में इंटरनल चॉइस नहीं दी जाती। अब अगर ओपन एग्जामिनेशन का सिस्टम आता है, क्योंकि बोर्ड वालों ने कंफर्म किया है, जहां तो आपका 15 से 20% सिलेबस रिडक्शन की जाएगी, या फिर ओपन एग्जामिनेशन ला दिया जाएगा। अब सिलेबस रिलैक्सेशन अगर जून जुलाई में कर देते तो ठीक था। अब सिलेबस रिलैक्सेशन की भीख बच्चा मांग नहीं रहा, अब वो सिर्फ मांग रहा है कुछ अलग मेजर। सिलेबस रिलैक्सेशन अपनी बच्चा मांग रहा। अब अगर इंटरनल चॉइस देते हैं तो भी बेनिफिट है। ओवरऑल चॉइस का क्या मतलब आता है? ओवरऑल चॉइस आपको ना कन्वर्जन रेट करना पड़ेगा, मार्क्स कन्वर्ट कर दिए जाएंगे। यानी आपको सिंपल बोलेंगे कि एग्जाम में आपको मान लो 40 क्वेश्चन आए हैं। अब वो आपको बोलेंगे कि आपकी चॉइस है, आप इसमें से कोई 35 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आ जाओ, या 32 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आ जाओ। जैसे मैं अगर 40 क्वेश्चन आपके पास आए हैं, अब वो बोलेंगे कि 40 में से कोई 35 क्वेश्चन आप करके आ जाओ, तो आप 5 मल्टीपल चॉइस कर लो, 4-5 वेरी शॉर्ट आंसर कर लो। तो इस तरह से कुछ कन्वर्जन रेट चलेगा। ओवरऑल चॉइस का ये मतलब आता है। ओपन एग्जामिनेशन में जहां तो वो इंटरनल चॉइस का मुद्दा उठाएंगे, जहां ओवरऑल चॉइस को उठाएंगे। आई थिंक ओवरऑल चॉइस इज द बेस्ट थिंग, जहां पे स्टूडेंट को बोला जाए कि 40 में से कोई 35 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करके आ जाओ, मार्क्स आपके 35 क्वेश्चन के हिसाब से लगेंगे। अब इसमें एक चीज ये भी आती है कि आप लॉन्ग आंसर छोड़ो और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कराओ, लॉन्ग आंसर छोड़ो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कराओ। हालांकि ये अभी चीजें चल रही है। जैसे ही अगर ओपन एग्जामिनेशन हो जाता है ना, तो मैं आपको बड़ा सिंपली बता दूंगा कि आपको एग्जाम में किस तरह से ओपन एग्जामिनेशन का फायदा उठाना है। बड़ा ओपन एग्जामिनेशन का सिंपल सा मतलब यही है, इंटरनल चॉइस या ओपन ओवरऑल चॉइस आपको मिलेगी। इंटरनल चॉइस में हर एक क्वेश्चन में आपको चॉइस दे दी जाएगी, ओवरऑल चॉइस में ओपन चॉइस आपको दे दी जाएगी। भाई 40 क्वेश्चन है, 35 क्वेश्चन है, इसमें से इतने इतने कर लो, मार्क्स आपके उसी हिसाब से लगेंगे जो पहले आपने 35 क्वेश्चन किए होंगे। तो ये एक सिलसिला इस समय जम्मू कश्मीर बोर्ड ऑफ एजुकेशन में चल रहा है। अब देखते हैं कि क्या डिसीजन लिया जाता है। बट सिलेबस रिलैक्सेशन तो अब मेरे को लग रहा है मिलनी चाहिए, क्योंकि अगर आप अभी आप देते हैं तो फिर तो ये स्टूडेंट्स के साथ बहुत गलत होगा। अब ओपन एग्जामिनेशन किस तरह से बेनिफिट देगा, चलिए इसके बारे में बात करते हैं। चलिए, हमने ना ओपन एग्जामिनेशन के बारे में समझ लिया, लेकिन अब इसको लाने का फायदा क्या होगा? क्या जेके बोर्ड वाले के दिमाग में ऐसा चल रहा है कि ओपन एग्जामिनेशन कर लेते हैं? नहीं, इसके पीछे ना एक बड़ी अच्छी सोच है। सोच ये कि देखो, हर स्कूल में सिलेबस अलग अलग कंप्लीट हुआ होगा। अब देखो, मान लो एक स्कूल है, एक्स नाम है उसका, उन्होंने क्या किया, पहले पहला चैप्टर करवाया, फिर 10वां चैप्टर, फिर 5वां चैप्टर, फिर 6th चैप्टर। काफी सारे स्कूलों में ऐसा होता है, यहाँ पे यूनिफॉर्मली आपको चैप्टर नहीं करवाए जाते, बीच बीच से चैप्टर आपको करवाए जाते हैं। अब मान लो एक स्कूल है, उसने पहला चैप्टर कराया, दूसरा चैप्टर कराया, तीसरा चौथा चैप्टर नहीं कराया है।
और जब सिलेबस रिड्यूस हो और उसमें तीसरा चौथा चैप्टर डिलीट कर दिया जाए, वो स्कूल के बच्चे तो कहेंगे अरे वाह भाई वाह क्या बात है, हमने तो वैसे भी तीसरा और चौथा चैप्टर नहीं किया था स्कूल में, हमारी तो मौज हो गई। लेकिन जो दूसरा स्कूल है उसने पहला चैप्टर करवाया, दूसरा नहीं करवाया, तीसरा चौथा करवा दिया। अब वो स्कूल वाले कहेंगे यार ये तो हमारे साथ खेला हो गया, हमने तीसरा चौथा चैप्टर कर लिया था, अब जीके बोर्ड वाले बोल रहे हैं कि करना ही नहीं है। ये फिर खेला हो जाता है एक दूसरे के साथ। अब ओपन एग्जामिनेशन से यही होगा कि आपको ओवरऑल चॉइस दे दी जाएगी, जहां तक इंटरनल चॉइस जहां ओवरऑल चॉइस। दूसरा सब ट्रांसपेरेंसी मेंटेन रहती है। आप देखो एक स्कूल में सिलेबस कंप्लीट हुआ है, दूसरे में नहीं हुआ। अब जो सिलेबस रिलैक्सेशन आई उसमें एक स्कूल को फायदा हुआ, एक स्कूल को नहीं, तो इसमें ट्रांसपेरेंसी कहां मेंटेन रही? ओपन एग्जामिनेशन से ये होगा कि आपकी ट्रांसपेरेंसी मेंटेन रहेगी। तीसरा सर स्टूडेंट्स को स्ट्रगल नहीं होगा। हमने देखा है जेके बोर्ड जब बस सिलेबस रिड्यूस करता है तो किस तरह से करता है, वो ये नहीं करता कि पूरा चैप्टर डिलीट करेंगे, ना भाई ना, स्टूडेंट्स को मजा देना है। तो स्टूडेंट को मजा किस तरह से देंगे, एक पूरा चैप्टर है उसमें से एक टॉपिक का एक सब टॉपिक डिलीट करेंगे। भीख थोड़ी मांग रहे हैं सर जम्मू कश्मीर के बच्चे आपसे कि हमें सिलेबस रिलैक्सेशन दो, कि आप एक चैप्टर भी नहीं, एक टॉपिक भी नहीं, एक टॉपिक का सब टॉपिक हमें डिलीट करके देंगे। क्या बात है सर, क्या बात है, क्या बात कर रहे हो आप? ऐसा होगा? भीख थोड़ी मांग रहे हैं जम्मू कश्मीर के बच्चे सिलेबस रिलैक्सेशन पे। हाँ, जून जुलाई में अगर आप करते थे सिलेबस रिलैक्सेशन तो अच्छा रहता। अब तो बच्चे मेंटली प्रिपेयर हो गए, अब थोड़ी ना आपसे वो भीख मांग रहे हैं सिलेबस रिलैक्सेशन की। तो सिलेबस रिलैक्सेशन इज थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, ओपन एग्जामिनेशन ज्यादा बेहतर रहेगा। तो ये था पूरा ओपन एग्जामिनेशन का सिलसिला जो इस समय जम्मू कश्मीर में चल रहा है। बाकी आपका क्या ख्याल है ओपन एग्जामिनेशन पे? ओपन एग्जामिनेशन होना चाहिए या आपका सिलेबस रिलैक्सेशन होनी चाहिए? कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, कमेंट बॉक्स में अपने व्यूज जरूर मेंशन करना। और जो मसीहा बने हैं जम्मू कश्मीर के स्टूडेंट्स का, उनको भी राम राम, सत्य सनातन धर्म की जय। गोट ऑफ जेके बोर्ड हो आप।